ओम शांति। बाबा ने आज सबसे बड़ा प्रश्न में किया है कि कर्मेंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता होना मन का काम है। कर्मेंद्रियां अपने से चंचल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी कर्म होता है तो बिना मन की सहायता से कोई भी काम नहीं होता है। तो जब मन का संलिप्त हो जाता है कर्मेंद्रियों से तो वो काम करती हैं। तो मन को यहाँ पर आती है, अब जड़ क्या है? मन है। मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा बहुत साधन बताता है। बच्चे बाबा का साथ रखो, उसको यार दोस्त की तरह अपना बना करके संग रखेंगे, और जितना संपर्क में और संबंध में जो भी आए, जो भी सुने, जो भी देखें, उसको बाबा या फिर आत्मा फील। कल ही का पाठ है, बाबा ने कहा था कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। आत्मा समझ करके ही तुम कर्म में लगो। जब हम इस तरह से कर्म करेंगे तो हम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो हमारा मन भी कंट्रोल रहेगा। और दोनों दूसरे साधन आते हैं कि जैसे शास्त्रों में बताया गया कि अष्टांगिक योग, जिसमें आता है कि विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति। समाधि सठ संपत्ति के अंतर्गत मन आता है, जिसके सठ माने 6, समाधि सठ संपत्ति, उसके बाद मुमुक्षु, श्रवण, मनन, निवेद्यासन और समाधि। ये 8 अंग होते हैं अष्टांगिक योग के, जिसमें जो समाधि सठ संपत्ति है तीसरे नंबर का, उसमें आता है सम, दम, समाधान, श्रद्धा, तितिक्षा और उपरति। सम के अंतर्गत हम मन का कहना चाहिए कि समायोगिक करते हैं अपनी आत्मा के साथ में। आत्मा को मन के द्वारा प्रभु में लगाते हैं। मन आत्मा के द्वारा प्रभु में उसको लीन करने के लिए बार बार हम प्रयत्न करते हैं। जैसे हटेगा, फिर हटा, फिर हम याद में आएंगे कि चला गया, फिर लगाएंगे। जैसे छोटे से बच्चे को हम बार बार कोई कर्म दे दें तो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन हमें बार बार उसे याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं बच्चे यही करना है। तो उसी तरह से मन का जब हम सम करेंगे अपनी आत्मा के साथ में, तो हमारा मन धीरे धीरे टिकने लगेगा। मन के बाद में आता है सम, श्रद्धा। तो जितने भी आगे के पॉइंट हैं वो पहले पर टिके हुए हैं। जब हमारा पहला सही होगा तो और भी सही हो जाएंगे, जिसमें सम है, दम है, श्रद्धा और समाधान, तितिक्षा, उपरति। लेकिन एक बात आती है कर्मेंद्रियों के विषय में। जैसे गीता के अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 5 में कहा गया कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृति कार्यते ही वसः कर्म सर्व प्रकृति जायते गुणे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मन के द्वारा जो कर्म होता है, या मन एक भी क्षण व्यर्थ नहीं रहता। किसी भी काल में, किसी भी वक्त, कोई भी प्राणी एक बिना कर्म किए नहीं रहता है। वो किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। जैसे सोते वक्त हम तो कहते हैं सोते हैं, लेकिन हमने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन हमारे सब स्वप्न में जाकर के भी हम बहुत से कर्म कर डालते हैं। उसी तरह से बाबा यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है उसको समाप्त करना है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्था विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा स उच्यते। फिर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम कर्मेंद्रियों पर तो विजय पालो, कर्मेंद्रियां तुम्हारी बस में हो जाएं, तुमको किसी भी चीज करने की, या फिर कहना चाहिए खाने पीने की, तुम कर्मेंद्रियों पर विजय पालो, लेकिन मन चिंतन करता रहे। तो ये भी एक मूढ़ आत्मा होगी तुम्हारी कि तुमने एक मिथ्या आचार कर लिया है कि बाहर से तो कंट्रोल हो, लेकिन अंतर मन तुम्हारा उन्हीं विषयों का चिंतन करता है जिसमें तुम्हारी कर्मेंद्रियां लगी रहती थी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं ये सत्व इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभ्य अर्थे अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्म योग सक्त आत्मा स विशिष्यते। कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। मतलब पहले मन से
कर्म इंद्रियों को जो रोकेगा वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो यहाँ पर बाबा जो बात कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा मन पर विजय या फिर मन की चंचलता कब समाप्त होगी। बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उन पर चलते रहो। बाबा जैसे जैसे बताता है बच्चे ऐसा करो ऐसा ना करो, बाबा को साथ रखो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा दूसरे को समझ कर उससे बात करो, उसकी सुनो। अपना भी दूसरे के साथ जो प्रेम है वो आत्मा संबंधी हो, भाई बहन की दृष्टि हो। और बाबा सच बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी नज़र दूसरे को जब देखो तब तुम्हारी नज़र केवल भ्रकुटी पर हो, उसकी आत्मा पर हो। अगर तुम्हारी आत्मा पर नज़र होगी तो तुम्हारी बातों का तीर लगेगा, असर भी होगा और गलत नज़र भी नहीं होगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन है, तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का भरोसा दिलाते हो। बाबा कहते हैं कि तुम अभी ज्ञान ले रहे हो, वही ज्ञान तुम दूसरों के पास जाकर के सुनाते हो और वो बाबा का बनते हैं। बाबा ने गीत कहा कि मुखड़ा देख ले प्राणी, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हुआ जानते हैं, हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझाते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है। जज योर सेल्फ। बाबा कहते हैं अपने आप से सोचो, जो भी सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि दूसरे से हम पूछने जाए, नहीं, या दूसरा हमको धक्का दे के बताए कि बच्चे ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करो। तो बाबा कहते हैं सेल्फ जजमेंट करो, हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूल हुए थे। बाबा कहते हैं कि जो तुम भूल गए थे, शूद्रपने में थे, आज तुमको मैंने ब्राह्मण बनाया है। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इन पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाएं वाले चित्र जो बनाए हैं, देवी देवताओं के हथियार आदि बैठा दिए जाते हैं, वह सब रॉन्ग है। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से देखते हो परंतु समझते नहीं हो। कोई भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं जैसे जैसे बाबा तुमको जो जो बता रहा है वही तुम्हें जाकर के दूसरों को भी समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसीलिए तुम्हारी है ईश्वरी मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसा लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना है। लौकिक बाप को अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो 3 बाप हैं, एक लौकिक है, एक पारलौकिक है, एक अलौकिक है। तीनों को लौकिक बाप जो हुआ हमारा, जो जिसने जन्म दिया हमारा, पारलौकिक जो हमारा बाबा जिस हमको समझा करके ब्राह्मण कुल बनाया, एक बाप वो ठहरे। दूसरा अलौकिक है जिसे शिव बाबा हुआ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा एक बाप नहीं है, 3 बाप हैं। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं कि इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा भी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए। शिव की कृष्ण श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ है। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का या फिर शिव का तो बहुत नाम है, लेकिन ब्रह्मा कहाँ है, वो कहाँ
प्रजापिता ब्रह्मा है, सृष्टि का कर्ता धर्ता है, रचयिता माना जाता है, लेकिन उनका तो कहीं पूजा भी नहीं होती, कोई गायन भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति समझाते हो। मनुष्य तुम सभी की लड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे। 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो उसके लिए जो योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझने। बाबा कहते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है समझाने में। जब तुम समझाते हो कि 84 जन्म तुमने लिए, 84 लाख नहीं लिए, तो बात फंस जाती है। बाबा के बच्चे कहते हैं 84, लेकिन बाहर के और बहुत जन्मों से हम जानते हैं, या हमारे दादे परदादे बता रहे हैं बच्चे 84 लाख योनियों में जाओगे, तो उस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाह भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में यह बातें नहीं है। बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी भी बुद्धि में नहीं है, वह भी जानना पड़े। कलयुग में भी है अनराइटियस, सतयुग में है राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझाते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसीलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ आए हो, इसीलिए तुम बेहद के बाप का परिचय उनको देते हो। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। दूसरे बच्चे कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी कहने से तो कुछ नहीं होता ना। बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट बताए हैं कि एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अभ्यवचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं कि शरीर की संभाल करो, लेकिन ऐसा ना हो कि शरीर को संभालते संभालते तुम्हारा इससे भी मोह हो जाए। जैसे हम किसी भी घर में रहते हैं तो घर से भी हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, मोह हो जाता है, हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, जबकि निर्जीव है। इसी बाबा कहते हैं कि करो, संभाल करो, लेकिन ऐसा ना हो कि ममत्व हो जाए। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गिलानी हो, पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना। बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना बच्चे जिससे कि तुमको घाटा पड़ जाए। तुम याद करते हो 1 घंटे, लेकिन कोई ऐसा काम कर लिया तो वो 10 घंटे की याद तुम्हारी वाकिफ हो जाती, खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। वरदान दिया कि अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहते हो। बुद्धि अगर ज्ञान बल के भरोसे भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। आज का जो बाबा ने स्लोगन दिया कि शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है, तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप स्थिति का अगर तुम्हें अनुभव करना है तो तुम्हारे जो संकल्प है, यह कहना चाहिए कि मन है, उसको तुम्हें धैर्यवान बनाना होगा, उसकी ज़्यादा संभाल करनी है। मन हमारा संभल गया तो शक्ति हमारे पास निहित हो जाएगी, हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। ओम शांति।